Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akashraf. बच्चे, आप लोगों का जो न्यू सिलेबस है 11th क्लास का वो आ चुका हुआ है और उसकी बेस पर हम लोगों ने लेक्चर्स भी अपलोड करना शुरू कर दिया। अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हुए हैं, उनको लाजमी देख लीजिएगा। उनकी जो बेसिक थिंग्स है वो उसमें हम लोगों ने बता दी हुई है। आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है आप लोगों का मेजरमेंट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एसआई प्रीफिक्सेस, एसआई यूनिट्स और बेस और ड्राइव यूनिट्स को किस तरह से डिफाइन करना, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आप लोगों का मेजरमेंट्स। क्या है मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने किसी भी चीज को डील करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसकी पैरामीटर्स क्या है, उसके पैरामीटर्स किस तरह से पान सकते हैं, या फिर उन क्वांटिटीज को हम लोगों ने डिफाइन करना है तो उसको किस मेथड से डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमारे पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक उसका यूनिट, दूसरा उसका नंबर, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चीजों को जब लेने जाते हैं, शॉप पे जाते हैं या फिर किसी दूसरी चीज को डील कर रहे हैं, वहां पर दो चीजें बड़ी क्लियरली होती हैं। एक उनके साथ नंबर, चाहे वो अमाउंट की शक्ल में है, दूसरा उसका यूनिट, चाहे वो 100 है, 1000 है। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल करेंसी के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं ना। अगर हम लोग कहते हैं 10, ये तो हमें समझ आ गई कि ये नंबर है। फिर 10 रुपए, फिर हमें दोबारा से सही से समझ आ जाती है ओवरऑल कि ये 10 रुपए की बात हो रही है, नहीं तो 10 के आगे कुछ भी हो सकता है। यानी उसका प्रॉपर यूनिट जानना बहुत जरूरी है। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक उसका नंबर, ठीक है, एक उसका नंबर या तादाद, दूसरे नंबर पर उसका यूनिट यानी कि क्वांटिटी। ठीक है, मेजरमेंट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हमें ये चीज बताती है कि दो चीजों का बड़ा वाज़ेह तौर पर होना चाहिए। एक आपके पास उसका नंबर और दूसरा उसका आपके पास उसका यूनिट। अब मेजरमेंट विदाउट इस यूनिट, अगर आप लोग किसी क्वांटिटी को बगैर उसके यूनिट के इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेमायनी है। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 की बात हो रही है ना, आगे हमें उसके यूनिट पे नहीं पता कि वो कितना है, तो वो हमारे पास यूजलेस है। हमें नहीं पता कि वो कौन सी क्वांटिटी को कितनी रिक्वायरमेंट कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे पहले एक्यूरेसी, आप लोगों को उसकी एक्यूरेसी का पता चल जाता है। प्रिसीजन, आपको उसकी सही वैल्यू का, सही चीज का, सही तादाद का पता चल। स्टैंडर्ड, आपके पास एक स्टैंडर्ड भी आ जाता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, 1 लगाने से हमारे पास क्वांटिटी शो नहीं होगी, जस्ट और जस्ट उसका नंबर, एक सिंपल नंबर ज़ाहिर होगा जिसको हम लोग अपने खुद से ही कुछ भी लेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड कंपैरिजन अक्रॉस द डिफरेंट फील्ड्स। अब हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज है, ये हमें इस काबिल भी बनाता है कि मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स, मुख्तलिफ किस्म के कंपैरिजन, मुख्तलिफ किस्म की कमेटीज के साथ, यहाँ तक कि हमारे पास जो डीलिंग है, ट्रेड है, बिजनेस है, हर किस्म की चीज के साथ हम लोग इन दो चीजों का बड़ा वाज़ेह तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कहीं बड़ी डीलिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, लाखों में हो रही है, करोड़ों में हो रही है, तो उनको एक वाज़ेह अंदाज में बयान करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रिसीजन होनी चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए उस नंबर का, उस चीज का, और जिस चीज को लेकर हम लोग चाह रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन का। तो ये होता है आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। आगे है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। 1961 में पेरिस में एक कमेटी हेल्ड हुई थी जिसमें उन सारे बंदों ने मिलकर एक यूनिट्स को तजवीज किया था। बहुत सी चीजों को हम लोग अनडिफाइन कर रहे थे, ना उनका प्रॉपर यूनिट था और ना ही उनकी बेसिक कोई क्वांटिटी थी, तो उसके पैरामीटर का हमें किसी भी किस्म का कोई भी इल्म नहीं था। तो 1961 में एक कमेटी पेरिस में हेल्ड हुई जिसने एक मुश्तरका अल्फाज में 7 बेस यूनिट्स का इनकार किया, जिनको हर क्वांटिटी का बेस यूनिट माना जाता है, मतलब बुनियादी यूनिट्स माना जाता है। और आप लोग देखेंगे जितने भी यूनिट्स आप लोग
फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे, केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप किसी भी चीज में, ट्रेड में कर रहे हैं, कंपैरिजन में कर रहे हैं, रिजल्ट्स में कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी जो यूनिट यूज कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले ये 7 यूनिट्स होंगे। इन 7 यूनिट्स का सिर्फ और सिर्फ यही काम है, क्वांटिटीज को डिफाइन करना है, उनकी एक्यूरेसी को पहचानना, प्रिसीजन क्या है और उनका एक स्टैंडर्ड बताना है। ठीक है, इसके अलावा ये बेस ड्राइव में भी इस्तेमाल होते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। देखते हैं हम लोगों को किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपके पास लेंथ, किसी चीज की लेंथ। आप एक मीटर रूल लें, आप लोग एक स्केल लें, उससे उसके ऊपर भी सेंटीग्रेड जो है ना लिखे हुए हैं, वो सेंटीग्रेड की मदद से हम लोग देखेंगे कि ये 1 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है, कितने फीट है या कितनी इसकी लेंथ हो सकती है और उसको किससे मेजर करना है वो भी हमारे पास मौजूद होगा। सबसे पहला यूनिट है इसका लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी आपके पास लेंथ हो तो इसका यूनिट क्या है, मीटर, और शॉर्ट फॉर्म इसकी जो सिंबल है सिंबॉलिकली है वो है एम। उसके बाद है मैस, यू नो वेल, जो हमारा मैस है उसको हम लोग बेसिकली किलोग्राम में, किसी दूसरी चीज का भी मैस है, फॉर एग्जांपल चीनी है, फिर उसके बाद चावल है, वो भी हम लोग किलोग्राम की शक्ल में ही खरीदते हैं, और उनका जो यूनिट है वो फिर क्या है, केजी। आपको पता चल गया मैस का यूनिट क्या है, वो केजी। इसका मतलब आप लोग कितनी जितनी भी चीजें यहाँ तक के ट्रेड की शक्ल में भी है, यहाँ पे पार्सल्स की शक्ल में, ग्राम, किलोग्राम, इनकी शक्ल में आप लोग वहां पर ट्रेड करेंगे। टाइम है, टाइम का यूनिट बहुत इजी है, सेकंड, क्योंकि छोटी क्वांटिटी जो है वो उसकी सेकंड है, टाइम का यूनिट सेकंड, और इसको स्मॉल एसएसआर कहते हैं। टेम्परेचर, हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, किसी जिस्म के ठंडा या गर्म होने की शिद्दत को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, और टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में आप लोगों की बॉडी का टेम्परेचर नहीं करता है, जिसमें आप लोग कहते हैं कि फीवर 102 है, 100 है, तो वो फ़ारेनहाइट में है, और उसको भी केल्विन में करने के लिए एक अलग सा पैरामीटर बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये जो बिजली का फ्लो है इसकी मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट है हमारे पास, एम्पेयर है। क्या है, एम्पेयर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म ए। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो रोशनी की शिद्दत है उसको हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग कैंडेला, क्या है, कैंडेला, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, सीडी। फिर है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की, किसी शय की जो तादाद है उसको हम लोग मोल की शक्ल में लेते हैं, ये ज्यादातर केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला यूनिट है, और उसको हम लोग MOL से जाहिर करते हैं। द यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटी इज नोन एज द बेस यूनिट्स। ये बेस क्वांटिटीज थी। ठीक है, असल में ये क्या है, आपके पास एक बेस क्वांटिटी का जो है ना लाइनअप है। ये बेस क्वांटिटीज की जितनी भी तादाद है वो 7 पर मुश्तमिल है, और ये सातों की सातों यहाँ पर लिखो, और आगे जो यूनिट्स जिसको डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, बेस यूनिट्स। इसी तरह जो ड्राइव यूनिट्स है, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये ज्यादातर आप लोगों का सिलेबस 9th क्लास जो न्यू है वो भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, होपफुली आप लोग उनको भी वहां से देख सकते हैं, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। वो बहुत सी चीजें आप क्लियर हो जाएगी, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो वहां से भी आप लोग गेट टू द प्रो वहां से हासिल कर सकते हैं। ड्राइव यूनिट्स, जो हमारा पहला चैप्टर, पहला लेक्चर था फर्स्ट ईयर का, उसमें हम लोगों ने ड्राइव यूनिट्स की एक्सप्रेशन को, ड्राइव यूनिट्स को किस तरह से बेस यूनिट से हम लोगों ने एक्सप्रेस किया वो मैंने वहां पर बताया हुआ है। यहाँ पर जस्ट डेफिनेशन के हिसाब से, द यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द ड्राइव क्वांटिटीज आर द यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी इज नोन एज द ड्राइव यूनिट्स। क्योंकि ड्राइव क्वांटिटी जो है वो बेसिकली हम लोग बेस क्वांटिटी से अखज करते हैं, बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं, इसलिए जो यूनिट्स होंगे ड्राइव के वो भी किससे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, बेस से ड्राइव कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफी सारा हिस्सा जो ड्राइव यूनिट्स का है वो आपके पास बेस यूनिट्स है, इसलिए हम लोग कहते हैं that the quantities used to express in the terms of the base quantities is known as the drive quantities and drive units। मजीद हमने इसको इसके जो मुतलका यूनिट्स हैं वहां पर हम लोगों ने प्राइमरी तौर पर देखा था, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखेंगे कि किस तरह से वो जो यूनिट्स हैं वो मुख्तलिफ शक्ल में आ सकते हैं। सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी वो आप लोगों का प्लेन एंगल, क्या है, प्लेन एंगल, ये आप लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स में मौजूद हैं, वहां पर मैं इसके मुतल्लिक आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेशन दूंगा। प्लेन एंगल, फिलहाल इसके आप लोगों ने यूनिट्स, बच्चे ये जितने भी यूनिट्स आप लोगों को बेसिकली नजर आ रहे हैं ना, आप लोगों के आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बुक वाइज हैं,
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस हैं, यही यूनिट्स बार बार यूज होने और इनके सब यूनिट्स यूज होने हैं, इसलिए इनको अच्छे से आप लोगों ने याद करना है। इनके मतलब अगर कोई भी मसला हो तो आप लोगों ने लाजमी पूछना है। प्लेन एंगल है उसका यूनिट रेडियन होता है, सिंबल है उसका RAD, और ये डायमेंशनल लेस होता है। क्या होता है ये आपके पास डायमेंशनल लेस है, यानी कि इसको हम लोग दूसरी क्वांटिटी से हम लोग खर्च नहीं कर रहे, ड्राइव नहीं कर रहे। उसके बाद सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टेयर रेडियन, और इसको हम लोग SR से जार करते हैं, और ये भी डायमेंशनल लेस होता है, इसको भी हम लोग ड्राइव नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पर है फोर्स। फोर्स आप लोगों को पता है कि ये आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज में आता है, जो कि बेस क्वांटिटी से खर्च किया जाता है। ये देखिए फॉर एग्जांपल फोर्स है ना, फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मैस। मैस सबसे पहले हमने कहाँ पर पढ़ा है, उसको हम लोगों ने बेस क्वांटिटी में पढ़ा है। जो मैस का यूनिट है वो क्या है, केजी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है उसका यूनिट ये है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है v/t, और इसका यूनिट क्या है, m(-2). यहाँ पर लिख लिया m(-2) यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये देखिएगा जब इसके यूनिट्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए फोर्स इसका यूनिट न्यूटन, और जो 1 न्यूटन होता है वो F इज इक्वल टू एम में, फोर्स का यूनिट न्यूटन आ गया, एम का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ए का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चे इस तरह से यूनिट्स डिराइव करनी है, अंडरस्टैंड। तीसरा है आप लोगों का वर्क। क्या है वर्क, वर्क क्या है, वर्क आपके पास किसी बॉडी की किसी काम करने की सलाहियत को हम लोग वर्क कहते हैं, और वो होता है F×S और F×D। ये दोनों डिस्टेंस है, ठीक है, तो इनको हम लोग दोनों तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं। फोर्स, फोर्स का यूनिट तो आप लोगों को पता है न्यूटन, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये चीज वर्क की शक्ल में है, ये भी एक फोर्स है, लेकिन ये काम करने की सलाहियत के साथ साथ उसको एक सिमत भी प्रोवाइड कर रही है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये देखिए फोर्स का यूनिट क्या आया था आपके पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस का यूनिट क्या है, ये एस जो है आपके पास डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट आप लोग पर क्या है, डिस्टेंस एक लेंथ है और इसका यूनिट मीटर होता है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये जूल है, वर्क का यूनिट जूल होता है, जो जूल होता है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, और ये आ जाएगा आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये मीटर अकेला था, ये मीटर उसके ऊपर ऐड हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। उसके बाद है पावर। क्या है पावर, पावर का जो फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू W/T। क्या है W/T, W का हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं कि उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जहां यहाँ पर हम लोग जब T को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पर सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, जूल पर सेकंड बनेगा, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल है और टी का यूनिट पर सेकंड है। जूल किसके इक्वल आया था, किलोग्राम मीटर के पर सेकंड के, और एक पर एस उसमें मजीद ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब बन जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, उसको सी से करते हैं, और ये होता है एम्पेयर सेकंड के इक्वल। क्यों एम्पेयर सेकंड के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास चार्ज होता है ना उसका फार्मूला आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q/T। क्या है Q/T, चार्ज पर टाइम। क्या है ये करंट है, ठीक है, और यहां से हम लोग जब चार्ज का यूनिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू I×T। आई का जो यूनिट होता है यानी करंट वो ये वाला है चार्ज, ठीक है, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, टी का यूनिट क्या है सेकंड, ये एम्पेयर और ये सेकंड, इस तरह हमारे पास चार्ज का यूनिट एम्पेयर सेकंड आ जाएगा। प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट पास्कल पी है, और ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे, ये देखिएगा जो प्रेशर होता है ना ये चीज है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इकाई यूनिट एरिया पर अमल करने वाली फोर्स जो होती है वो प्रेशर कहलाती है, और जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर उसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया वो मीटर स्क्वायर आएगा, तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर। पर मीटर कैसे, ये मीटर स्क्वायर ऊपर क्या है, ये ऊपर पहले से मीटर मौजूद था, वो 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर से कैंसिल और वहां पर मीटर ही बचेगा। ठीक है, इसको डायमेंशनली आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं।
ये थे आप लोगों के बेसिक जो एडिशनली यहाँ पर न्यू बेसिक न्यू लेक्चर या न्यू बेसिक सिलेबस के हिसाब से कह सकते हैं, वो ये वाले यूनिट्स है। तो वहां पर कौन से यूनिट्स ऐड हुए हैं? ट्रेडिशनली अगर हम लोग यूनिट्स को देखें तो सबसे पहले क्या है, एंगल को हम लोग किस तरह से जाहिर करेंगे? एंगल है डिग्री, आर्क, मिनट्स, आर्क सेकंड। ये आर्क, मिनट्स और आर्क सेकंड आप लोगों को शेप बना के वहां पर परफॉर्मिंग करवाई जाएगी जो इसके आगे आने वाले लेक्चर्स हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने पॉइंट्स याद रखने हैं कि ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए जो ट्रेडिशनल यूनिट्स चूज किए गए हैं वो है डिग्री, आर्क, मिनट्स, आर्क सेकंड। फिर उसी हिसाब से जो ट्रेडिशनल यूनिट्स है टाइम के लिए वो है मिनट, आवर, ठीक है, डे एंड ईयर। मिनट से क्या बनता है? मिनट से आवर बनेगा, आवर से फिर एक दिन, क्योंकि देखें 60 मिनट का 1 आवर, 24 आवर्स का 1 डे और 365.25 डेज का 1 ईयर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी मैनेजमेंट हुई है। लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक आप लोगों ने 10th क्लास फिजिक्स सेकंड वाला चैप्टर जो साउंड था उसमें बेल, ग्राहम बेल, जीरो बेल के हिसाब से जहां पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड पा रहे थे वहां पर आप लोगों ने ये यूनिट्स पढ़े थे बेल, और इसका सब यूनिट्स क्या था? मल्टीपल, वो था डेसिबल। क्या था? डेसिबल। फिर आप लोगों ने क्या? टू मैट्रिक यूनिट्स, ये टू मैट्रिक्स है, ठीक है, टू मैट्रिक यूनिट्स, द लीटर फॉर द वॉल्यूम, लीटर किसके लिए? वॉल्यूम के लिए, एंड टन फॉर द लार्ज, बड़ी बड़ी चीजों को जो आप लोग बड़े बड़े ट्रक्स में देखते हैं वो होती है टन में, बड़े बड़े यूनिट्स को हम लोग, ठीक है, ये भी हम लोग जो है ना आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे मुताल्लिक हमारे पास आर्टिकल है। टू नॉन मैट्रिक फॉर एटॉमिक मास, माइक्रो एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नॉन मैट्रिक है, याद रखना, एमसीक्यू उसके तौर पर पूछ सकता है। मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक जो यूनिट्स हैं वो लिखे, और हाउ कुड यू एलेबोरेट द मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक यूनिट्स, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर क्या है? न्यूमेरिकली माइल एंड नॉट फॉर सी एंड मेट्रोलॉजी, ये न्यू ब्रांचेस आप लोग इंशाल्लाह इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके पास न्यूमेरिकली माइल है एंड नॉट है फॉर सी एंड मेट्रोलॉजी, ये भी फिजिक्स की शाखें हैं। द आर्क, एकड़ एंड हेक्टेकर, हेक्टर, ठीक है, ये एकड़ और हेक्टर है। फॉर लैंड एरिया, ये जो जमीनों की पैमाइश है ना ये हम लोग एकड़ और हेक्टर में करते हैं, ठीक है। बार इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर यूज्ड इन द मिली बार इन द मेट्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इन द किलो बार, ये जो दो यूनिट्स है बार एंड किलो बार, ये मेट्रोलॉजी और इंजीनियरिंग की फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। ये याद रखना, आप लोगों ने एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। द एंगस्ट्रॉम एंड बार यूज्ड इन द फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की डिफरेंट शाखों में इस्तेमाल होने वाला यूनिट्स है। आई होप आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंच जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।